बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपकी पुस्तक है उसमें एक आपका चैप्टर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों में सबसे ज़्यादा जो प्रबल परिवर्तन था वो ये था कि राजनीति दो महाशक्तियों में बढ़ चुकी थी। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारों का समर्थन करने वाले अमेरिका और रूस के अंदर यह व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो नवनिर्मित राष्ट्र थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी एक महाशक्ति के साथ चले जाएंगे तो हमारा विकास होना असंभव सा प्रतीत होता है। इस नीति के सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप देने का श्रेय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, जिन्होंने सबसे पहले गुटनिरपेक्षता के महत्व को समझा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने की कोशिश की। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर स्वयं पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि हम अपने को किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन हमें ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे इस दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। पंडित नेहरू ने यह भी कहा था कि मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। शांति काल में इससे एक प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नवीन प्रवृत्ति ने जन्म लिया। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के नवीन स्वतंत्र राष्ट्र विश्व राजनीति के सैनिक गुटों से चुंगल से अपने आप को अलग रखने तथा अपनी स्वयं की एक पहचान बनाने के लिए आगे आए और उन विचारों का जो समर्थन किया वो नेहरू जी थे। और नेहरू जी के विचारों के मिस्र के कर्नल गमाल अब्दुल नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ बस टीटो ने भी सहमत हुए और उन्होंने इनमें सहयोग प्रदान किया। गुटनिरपेक्षता कोई एक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये तो एक प्रक्रिया थी अपने आप को दो महाशक्तियों से बचाए रखने की या उन गुटों से अपने आप को अलग रखने की। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र रीति नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देखा जा सकता है, किसी के दबाव को महसूस नहीं करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहाँ तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। इसी दृष्टिकोण में एक परिभाषा और है कि जिसको लिस्का के अनुसार किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना है, हर प्रकार की आक्रामक संधि से अपने आप को दूर रखना, शीत युद्ध से अपने को अलग रखना, राष्ट्र हित में अपने आप को बनाए रखना, न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, अंतर पाया जाता है। गुटनिरपेक्षता एक नीति है, जबकि तटस्थता एक स्थिति है जो केवल उस समय होती है जब किन्हीं राज्यों में युद्ध चल रहा हो। नेहरू जी ने कहा था, गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम चुप रहेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी प्रकार का आक्रमण किया जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे और ऐसे समय में हम तटस्थ नहीं रहेंगे। गुटनिरपेक्ष राज्य शीत युद्ध से अलग रहेंगे। तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण है, जबकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र न्याय का पक्ष समर्थन करने वाली नीति है। तटस्थता का तात्पर्य एकाकीपन है, लेकिन गुटनिरपेक्षता का ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता न तो अलगाववाद है, क्योंकि अलगाववाद का अर्थ ऐसी नीतियों का समर्थन करना है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले सके या उससे बिल्कुल अलग रहकर अपना कार्य कर सके, लेकिन गुटनिरपेक्षता ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रतिबद्धता भी नहीं है गुटनिरपेक्षता, और तटस्थता तो बिल्कुल नहीं है गुटनिरपेक्षता। तटस्थीकरण का अर्थ होता है तटस्थ रहने वाले राज्यों का राजनीतिक तथा वैधानिक स्तर से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता तटस्थीकरण भी नहीं है, ये एक पक्षवाद भी नहीं है, ये निर्लिप्तता भी नहीं है। निर्लिप्तता
या असंलग्नता से अभिप्राय है विभिन्न विचारधाराओं से शक्तियों के मध्य संघर्ष से अपने आप को दूर रखना। ये सभी गुटनिरपेक्षता के भिन्न अर्थ रखते हैं, इसलिए ये समानार्थी शब्द नहीं हैं। इनको गुटनिरपेक्षता के साथ समानार्थी शब्दों के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। गुटनिरपेक्षता की अपनी अलग कुछ विशेषताएं हैं। 5 सिद्धांतों पर यह व्यवस्था आधारित है। टीटो और नेहरू जी और नासिर ने इसके बारे में कहा था कि अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे, स्वतंत्र नीति पर रहेंगे, उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, सैनिक गुटों का सदस्य नहीं बनेंगे, सदस्य देशों ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, तथा इसकी अपनी विशेषता है कि यह शीत युद्ध का विरोध करती है। दोनों देशों ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में महाशक्तियां बनी। भारत जैसे अनेक राज्य शीत युद्ध को विश्व शांति के लिए हानिकारक मानते थे, इसलिए वे इन राष्ट्रों के गुटों में सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग की भावना का समर्थन किया। सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों से भी अपने आप को गुटनिरपेक्षता के जो राष्ट्र हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने दूर रखने का विरोध किया, दूर रखने का प्रयास किया और जो राजनीतिक गठबंधन थे, जो सैन्य गठबंधन से, उससे अपने आप को दूर रखा। गुटनिरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की धारणा में विश्वास करती है। यह नीति शक्ति राजनीति की विरोधी है। गुटनिरपेक्षता यह मानती है कि साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी राष्ट्रों के बीच मित्रता पैदा करना तथा उसका विकास करना संभव है। गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का अपना एक साधन है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करे, सभी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का संचालन करें। नेहरू जी ने कहा था, भारत किसी देश तथा राष्ट्र के समूह का पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकता। उसकी स्वतंत्रता तथा प्रगति एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी तथा इसका कारण विश्व पर भी है। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं थी। यह नीति साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की विरोधी है। गुटनिरपेक्षता जातिवाद, रंग भेद में भी विश्वास नहीं करती। यह नीति बहुत ही लचीली है, निर्भीक है, साहसी है। अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशीलता की नीति है। इसका उद्देश्य विश्व राजनीति में मात्र एक असहाय दर्शक बनकर रहना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। गुटनिरपेक्षता की नीति को जो प्रोत्साहित करते हैं वो तत्व हैं, जैसे राष्ट्रवाद की भावना। जो राष्ट्र अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे, उनमें ये प्रबल भावना थी कि वे अपनी राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको बनाए रखें, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें और किसी भी सैन्य जो गठबंधन है उनसे अपने आप को दूर रखें। उपनिवेशवाद जो विरोध भावनाएं हैं वो उनका विरोध था। जिस गुटनिरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ उस समय एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र पश्चिमी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। उन राष्ट्रों के साथ नव राष्ट्रों की सहानुभूति होना स्वाभाविक थी। आर्थिक विकास का कारण भी इसका उदय का एक कारण रहा है। ये सभी राष्ट्र अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ होता है किसी पूरी तरह उस गुट पर निर्भर रहना और दूसरों गुटों के सहयोग से वंचित रहना। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, स्वतंत्र विदेश नीति तथा आर्थिक विकास सभी दृष्टिकोणों से गुटनिरपेक्षता की नीति श्रेष्ठ थी और प्रबल थी। शीत युद्ध इसमें सबसे बड़ा कारण रहा। दोनों देशों में आपसी कटुता, तनाव व मनुष्य मतभेदों के कारण 2 पृथक गुट बन गए थे और ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलनकारी थे वे इन दोनों ही गुटों में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। इनका अपना एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी थी कि औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव से ही अपने आप को मुक्त करना चाहते थे। राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा, न तो हम छाया राष्ट्र हैं, न पाठ्य पुस्तकीय विचारक हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा कि हमारा स्वर किसी और राष्ट्र की प्रतिध्वनि नहीं है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की इच्छा भी इसकी सबसे प्रबल इच्छा थी। यह अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करना चाहते थे और यह गुटनिरपेक्षता के माध्यम से ही संभव हो सकता था। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास होता रहा और सबसे पहले बेलग्रेड में 1961 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया, जो आज ये संख्या बढ़ करके करीब 120 हो गई है।